बहुत बहुत धन्यवाद चंदन भाई। बड़ा कवि तो ये लोग तब मानेंगे जब हमको सुनेंगे, क्योंकि जब अपने टीचर की न मानते हो आज के दौर में लड़के, तो बौखलों की कौन मानेगा सर। कुलपति महोदय को प्रणाम करता हूँ, आदर सर को प्रणाम करता हूँ। बौखल का मतलब उत्तर प्रदेश में होता है कम दिमाग का, इसीलिए बीसी साहब हमको सुनने बैठे हैं कि हम सही हो जाए। हमारी कविता में आपको सर दिमाग नहीं लगाना है, आपको भी नहीं लगाना है, क्योंकि हमारे खुद इतना दिमाग नहीं कि हम कविता में लगाएं। हमारी कविता बिल्कुल तुरंत लगाओ, तुरंत आराम, बिल्कुल झंडू बाम। एक बार तालियां बजाओ, 2020 में शुरू करता। सर हमारा भी सपना था, हम कक्षा 5 में 5 साल लगातार मुझे रहने का शरफ हासिल है। सर मेरा भी मन था मैं भी कुलपति बनूं, लेकिन सर मेरे सौभाग्य में नहीं था, मैं केवल पति बन के रह गया। तालियां बजाओ जोरदार, देखो बढ़िया से बात कर। बहुत अच्छे, वाह भाई वाह 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 वाह। होता है जिस जो नहीं पढ़ पाता है केवल पति बन के रह जाता है। सर आप भी ताली बजा सकते हैं, किसी दबाव में बैठे हैं क्या? ऐसा हम बिल्कुल टेंशन वाले कभी नहीं हैं। हम ऐसा कुछ नहीं सुनाएंगे कि आपके प्राण चले जाए, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है ना। बिल्कुल 2020 में निपटाने की कोशिश करूंगा। चंदन द्विवेदी बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत बड़े मन से संचालन कर रहे हैं, तमाम राजनीति की बात कर रहे थे, आपको प्यार मोहब्बत के लिए उकसा रहे थे। आप पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, इनके चक्कर में बर्बाद न हो जाए, ये हम कवियों का मिशन रहता है आपको बर्बाद करने का, लेकिन हम आपको सलाह दे के जाएंगे। हमारे पीछे एक भाई साहब बैठे हैं, वो कह रहे थे कि आपकी आवाज़ कुछ कम आ रही है। हालांकि दूसरे के महिलाओं की आवाज़ तो अच्छी आनी चाहिए। आप पता नहीं बिहार से नहीं है क्या? बिहार से हैं तब तो अच्छी आनी चाहिए। नहीं कोई बात नहीं, ताली बजाएंगे, कोई ताली बजाने वाले थोड़ी पढ़ने वाले बच्चे हैं। आप ताली ताली काहे परेशान है? और क्या, जहाँ जहाँ अच्छी लगे बजाएंगे, बार बार ताली कहने की क्या जरूरत है सर, है ना? माल बढ़िया होगा तो बिकेगा, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। मैं गारंटी देता हूं, एक वहां दिल्ली में गारंटी दे रहे हैं, मैं हंसाने की। यहाँ भाई सब बैठो, आप आ जाओ, एक कुर्सी के लिए 2 लोग। हालांकि पूरा गठबंधन लगा हुआ है एक कुर्सी के लिए। पल्लवी जी आपको प्रणाम करता हूं। हाँ ठीक है, ये विद्यालय है, इसको चुनाव न बनाए। हाँ बैठ। बहुत अच्छा संचालन आप करती, बहुत बहुत अच्छा। मेरा सौभाग्य है कि आप जैसी बड़ी संचालिका मुझे सामने से सुने। हालांकि मेरे पिताजी नहीं सुनते हमको, आप सुन रही, मैं आपको प्रणाम कर लेता हूँ। बहुत अच्छा। देखिए बार बार कभी आता सर कहता ताली बजाओ ताली बजाओ। कभी सम्मेलन में सर 3 लोगों की जिम्मेदारी होती। एक तो संचालक जो चंदन द्विवेदी आपके नगर के हैं, आपके पटना के हैं, बहुत बड़े संचालक हैं, एक बार इनके लिए ताली बजा दो। हम लोग अक्सर एक दूसरे को यही कह के बजवाते हैं बीच बीच में। कोई बात नहीं, कुछ लोगों के कम समझ में आ रहा है, जब आएगा तो कोई जल्दी नहीं। अभी हम रास्ते में आ रहे थे, जब पटना से चले नेवरा की तरफ, तो बस में हम आ रहे थे सर, तो एक लड़का हमको देख के ताली बजाने लगा। हमने कहा गुरु ताली बजा रहे हो? बोले पिछले साल कभी सम्मेलन था, कभी ने कहा था जब समझ में आए तब ताली बजा। कोई जल्दी नहीं, हमारी कविता में कोई जल्दी नहीं। कल 12 बजे रात में समझ में आ जाए, आप खड़े होकर ताली बजाने लगे, कोई जल्दी नहीं। अब उस समय आपके पड़ोसी आपके साथ कैसा बर्ताव करते हैं, जिम्मेदारी आपकी। 3 लोगों की जिम्मेदारी कवि सम्मेलन में होती सर। एक तो संचालक जो बहुत बढ़िया, दूसरे एक कवि, सब अच्छे हैं हमको छोड़ करके, मैं बहुत अच्छा हूं। ये होती है ब्रांडिंग। हाँ सही कह रहा हूं, मैं क्यों झूठ बोलूं, है ना? जब झूठ दिल्ली में बैठ के बोल रहे हैं लोग, तो मैं क्यों बोलूं? हमको झूठ बोलने की जरूरत नहीं सर, है ना? हम तो सच बोलेंगे, है ना? 3 लोगों की तीसरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी होती। सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी इसलिए होती कि आपने पैसा खर्चा किया, तो वाह वाह आपको करना नहीं, फ्लॉप हो जाएगा, हमारा मामला तय है, माल लेके निकल जाएंगे, घाटा तो आपका होना। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी सर आपकी होती। तीनों में एक की जिम्मेदारी हुई तो कभी सम्मेलन जमने वाला नहीं। हम दानापुर से नेवरा की तरफ आ रहे थे सुबह सुबह, तो हमने देखा सड़क के किनारे एक आदमी सर गड्ढा खोद रहा था, दूसरा आदमी उसमें मिट्टी डाले। भाई साहब हमारी फोटो चारों तरफ से लेने क्या मतलब? मैं अब तक देख चुका हूं कि 6 फेरे लगा लिए उन्होंने, एक और लगा लेगी तो 7 फेरा हो जाएगा उनका। बताओ उस आदमी की फोटो ले रहे हो जिसके पास फुल शर्ट तक नहीं है, उसकी फोटो लेने से क्या फायदा?
तो 3 लोगों चाहिए। तब मैं देखा सर एक आदमी गड्ढा खोद रहा था, दूसरा आदमी मिट्टी डाल रहा था। फिर अगर आदमी गड्ढा खोदे दूसरा मिट्टी डाले, हम रुक गए। हमने कहा भाई साहब ये कौन सा कार्यक्रम चल रहा? एक आदमी गड्ढा खोद रहा, दूसरा मिट्टी डाला, मतलब कोई नहीं। उसने कहा तुम बौखल नहीं समझोगे, ये वन विभाग की तरफ से वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा। इसमें 3 लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी। एक आदमी गड्ढा खोदेगा, दूसरा पेड़ रखेगा, तीसरा मिट्टी डालेगा। जो पेड़ रखने वाला है छुट्टी पर है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। तो आप तालियां बजा दो, आप पेड़ रखने वाले मिट्टी डालेगा, वृक्षारोपण होने वाला नहीं। वो प्यार मोहब्बत की तमाम बातें कर रहे थे। वो वंदना की, माँ की वंदना, बहन ने की, बहुत अच्छी वंदना की। सर कह रहे थे कि बदलाव आता जा रहा धीरे धीरे। पहले के बच्चों को अध्यापक मार देते थे, अब जो है अध्यापक को बच्चे मार दे रहे हैं। नहीं मैं क्यों कहूं, मैं कह रहा हूं कि अब नहीं मार सकते हैं। सर होता है, हम भी सर पहले प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाते थे। अब भगवान जाने हम पढ़ाते थे तो बच्चों का भविष्य कैसा रहा होगा। तो हमने एक लड़के से पूछा, बेटा ये बताओ सत्य और भ्रम में क्या अंतर होता? लड़का खड़ा हो गया, बोला गुरुजी आप पढ़ा रहे हैं ये तो है सत्य, लेकिन अगर आप समझे हमारी समझ में आ रहा है तो ये आपका भ्रम है। तो होता कभी कभी। हमने कहा बेटा अच्छा बताओ, ये तो सही तुमने बता दिया, अच्छा बताओ दुर्घटना दुर्भाग्य में क्या अंतर होता? लड़के ने कहा गुरुजी मान लो स्कूल की बिल्डिंग में आग लग जाए तो ये तो है दुर्घटना, और गुरुजी आप उसमें जिंदा बच जाओ तो हमारा दुर्भाग्य। तो ताली बजा दो बच्चे। ऐसे ऐसे सर बहुत बदलाव आया, मैं सही कह रहा हूं, बहुत बदलाव आया। पहले जैसे शिक्षा नहीं रही, पहले जैसे संस्कार नहीं रहे। मैं संस्कारों से हाथ निकालता हूं। बिहार तो संस्कारों की नगरी है, पटना ये दानापुर का क्षेत्र, नेवरा का इलाका, ये सब संस्कारों के। भाई सब बैठ जाओ, दोनों लोग काहे खड़े? बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ। जब पुरुषों में बैठना है तो कहीं भी बैठ जाओ, ढूंढने क्या जरूरत। तो 4 पंक्तियां सुनिएगा। वो हमारी जब सर शादी तय हुई, मैं संस्कारों से हाथ से निकालने की कोशिश करता हूं। शादी इसलिए मैं कह रहा हूं हमारी, तो मैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से आता हूं, वहां सर बौखलों की भी शादी हो जाती, और दिल्ली में राहुल गांधी तक कुंवारे पड़े रहते हैं। ताली बजाओ, है नहीं, बढ़िया बात कर रहा हूं मैं, शुरू होने की कोशिश करता हूं। 4 पंक्तियां सर। जब हमारी शादी हुई, हम अपने पत्नी को देखने गए तो कन्या पक्ष से प्रस्ताव रखा गया, पल्लवी जी कि आप कवि हैं, हम जिसका जिसका प्रणाम परिचय कराएंगे, आपको प्रणाम करना है, कविता में संस्कारों से हाथ से निकालना। मैं हाथ से निकालने की चंद्र भैया कोशिश करता हूं, आनंद लीजिएगा। कि परिचय प्रथम कराया गुरुजी का, तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की। कि परिचय प्रथम कराया गुरुजी का, तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की। और सास और ससुर को सामने जो लाया गया, एकाएक हम बोले जय हो पिता माता की। के परिचय तीसरा कराया जब साले को, तो चौथी पंक्ति पे तालियां संभाल के बैठिएगा, सही जगह प्रयोग करिएगा। के परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता की। और बिटिया दिखा के बोले गऊ जैसी बेटी मेरी, हमने कहा कि जय बोलो गऊ माता। क्या बात है, जिंदाबाद भाई, वाह 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 वाह। ये बिहार है, यहाँ कविता सुनी जाती है, यहाँ संस्कार जीवित है। इसी तरह सुनिएगा, मैं बार बार नहीं कहूंगा, नहीं तो हम गड्ढा खोदेंगे, ये मिट्टी डालेंगे, वृक्षारोपण होने ले। चंदन भाई बार बार वो कह रहे थे कि विकास भाई को देख करके हाथ से मैंने लिखा है। विकास कोई हास्य के पात्र है, हमको क्यों देख के लिख रहे हो? है किसी महिला को देख के लिखो। है हम गए, चाय ले लाओ, आप ताली बजा दो। 4 पंक्तियां बिल्कुल ताजी ताजी पढ़ने की कोशिश करता हूं। हम लोग कहां कहां प्यार मोहब्बत के नाम पे धोखा खाते हैं। आदर सर, अगर आपने भी कभी धोखा खाया हो तो आपकी तालियां सबसे ज्यादा आमंत्रित करता हूं। सुनिएगा, नहीं हर व्यक्ति खाता है ना प्यार मोहब्बत में धोखा, ले आओ, इसीलिए हमको 2 नंबर पे खड़ा किया गया। कोई बात नहीं है, हमारी चाय से क्या होता, अभी तो 24 आने वाला खौल ही रही है। हाँ दे दो, जल्दी से दे दो, निकल जाओ। हाँ तो मैं कह रहा था सर कि प्यार मोहब्बत सब धोखा है, हकीकत में कुछ नहीं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूं। जो लोग मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे हैं, विकास बौखल नाम डालेंगे, यूट्यूब पे सब तमाम चैनलों पे है। ये समय ना खराब करिए, हमारी तालियां न कम करिए, है ना बहन जी? हमारा नाम डालोगे, आपके भैया हाजिर हो जाएंगे, है ना? हाँ और क्या, कोई दिक्कत नहीं। एक बार तालियां बजा दो, मैं शुरू होने की कोशिश। हम लोग प्यार मोहब्बत के नाम पे कहां कहां धोखा खाते, सुनिएगा। कि फेसबुक पर फेसबुक किया उसका, तो मन के बगीचे में मयूरी बन नाची है।
कि फेसबुक पर देखिए, जितना बढ़िया आप सुनने की कोशिश करेंगे उतना बढ़िया हम सुनाने की कोशिश करेंगे। नहीं, हमारा मामला तय है चंदन भाई से, माल लेके निकल जाएंगे, घाटा आपका होना। तो उसे मस्ती में से ऊर्जा के साथ सुनिएगा कि फेसबुक पर फेसबुक किया उसका तो मन के बगीचे में मयूरी बन नाची है, और प्रोफाइल में पढ़ी लिखी थी पटना में और जॉब की जगह डाली झारखंड रांची है। प्रोफाइल में पढ़ी लिखी थी पटना में और जॉब की जगह डाली झारखंड रांची है, और चैटिंग से बात जब धीरे धीरे आगे बढ़ी, इतनी बढ़ी कि टूटी प्रीति मेरी सांच। ये चौथी पंक्ति पे तैयार रहिएगा कि चैटिंग से बात जब धीरे धीरे आगे बढ़ी, इतनी बढ़ी कि टूटी प्रीति मेरी सांची है, और 2.5 साल प्रेमिका समझ बात जिससे कि बाद में पता चला पड़ोस वाली चाची। हाय कुछ नहीं सर, प्यार मोहब्बत सब धोखा है। ताली बढ़िया से बजाओ अगर बजानी है तो। हाँ? 4 पंक्तियां और सुनिएगा, और सुना दे 4 लाइनें। और हम लोग प्यार मोहब्बत के नाम, ये चंदन भाई हैं, ये हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं सर, हम इनके घर अक्सर आते जाते रहते। एक दिन हम पहुंच गए तो देखा बड़े उदास बैठे थे। हमने कहा चंदन भाई उदास बैठे? बोले हाँ विकास भाई, मैंने एक चूहे चूहिया का जोड़ा पाल रखा है। अब 15 दिन से न चूहा चूहिया से बात करे न दाना खाए। तो हमने कहा कुछ बदल के खिलाओ। बोले हाँ, हमने परसों सेब का टुकड़ा रखा था काट के, अब न चूहिया सेब का टुकड़ा खाए न चूहा चूहिया से बात करे। तो हमने कहा यार फिर कुछ बदल दो। बोले कल हमने मूंग की दलिया खिलाई थी, रखी थी, अब न चूहा मूंग की दलिया खाए न चूहिया से बात करे। हमने कहा कुछ फिर बदल दो। बोले हाँ विकास भाई, आज हमने भुने चने रखे थे। भाई साहब इतना बुरा नहीं पड़ रहे कि आप गन लेके आ गए। डर लगता सर। एक बार ऐसे कविता पढ़ रहे थे, एक आदमी लठ लेके इधर से उधर घूम रहा था। हमने कहा बंद कर दे। कहा नहीं नहीं, आप तो पढ़िए, आप हमारे मेहमान हैं, हम तो उसको ढूंढ रहे हैं जिसने तुमको बुलाया। तालियां बजा दो, मैं बढ़िया पढ़ने की कोशिश करता हूं। बहुत अच्छा, बहुत मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप तो हमारे देश के रक्षक है, आपको तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। तो मैंने कहा फिर कुछ बदलो। हमने कहा कुछ बदला। बोले हाँ विकास भाई साहब, आप आज हमने भुने चने रखे, अब न चूहा जो है चने के दाने खाए और न चूहिया से बात करा। हमने कहा चंदन भाई इतने बड़े कवि, इतने बड़े पत्रकार, इतने बड़े संचालक, बस एक जगह चूक गए। हमने कहा जब 3 बार दाना बदल सकते थे, एक बार चूहिया बदल के देख लेते। तो ताली चंदन भाई के लिए बजा दो, मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। और हम लोग प्यार मोहब्बत के नाम पे कहां धोखा खाते हैं। निधि जी ये भी 4 पंक्तियां सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। मैं सब बढ़िया सुनाने वाला हूं, बस आपको साथ देना। अनुभव के प्रेमी प्रेमिका को जोर जोर से था कूट रहा, शायद था रूठा उसकी ही किसी चाल से। प्रेमी प्रेमिका को जोर जोर से था कूट रहा, शायद था रूठा उसकी ही किसी चाल से। और मैंने कहा आप इसे बेवजह कूट रहे, कुछ नहीं मिलता है झगड़ा बवाल से। कि उसने कहा कि हट जाइए जनाब आप, आज इसे कोई छुड़ा सकता न काल से। उसने कहा कि हट जाइए जनाब आप, आज इसे कोई छुड़ा सकता न काल से। और फोन का रिचार्ज हमसे कराती कल मुही, रात रात बात करती है रामलाल से। रामलाल का जवाब लीजिए भाई, रामलाल का जवाब लीजिए। क्या बात है, क्या बात। ये आनंद आप 10 गुना कर देंगे तो मैं आपका आनंद 20 गुना करके जाऊंगा, क्योंकि हमेशा हम दोहरा के देते हैं। एक बार एक सास बहू में झगड़ा हो गया तो सास ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान प्रकट हुए। ये क्या कर रहे हो, सास हो का नहीं है ऐसे, सास के नाम पे अच्छे अच्छे बंद हो जाते हैं। एक बार तालियां बजा दो, मैं शुरू होने की कोशिश करता हूँ। जहां जहां थोड़ा आप लोग एक एक विषय को सर छूता चलता हूँ, थोड़ा बाबा रामदेव को आप लोग ध्यान में लाइएगा। हालांकि हम तो आजकल सर बाबा रामदेव से बहुत परेशान, इतना परेशान है कि पूछो ना। हमारी पत्नी परेशानी से लेके, हमारी पत्नी बहुत काली है, बिल्कुल काला काला जामुन समझो। अच्छा हमारी पत्नी काली है, पत्नी ही हमारा धन है। और बाबा रामदेव कह रहे हैं काला धन वापस कर। वापस हम तैयार हो गए, बाबा बड़े योगाचार्य हैं, इनकी बात मान ले, वापस कर दो। लेकिन सर बाबा बड़ा होशियार आदमी, तुरंत दूसरा सवाल किया, काले धन को सार्वजनिक करो। कोई नहीं, 15 दिन का टाइम है, जब समझ में आए तब ताली बजा सकते। तो बाबा को ध्यान में रख के बहन जी के समझ में आ रहा है, धीरे धीरे सब बहनों के समझ में आ जाए, है ना। वो प्यार मोहब्बत की तमाम बातें हो रही थी, होना चाहिए, प्यार मोहब्बत करना चाहिए है?
मान लिया उम्र निकल जाए, आपकी 30-35 साल सर उम्र हो जाए और आपकी शादी भी ना हो, आपकी कोई प्रेमिका भी ना हो, तो समझो आपका जन्म सिर्फ जनगणना के लिए हुआ। ताली बजाओ, बढ़िया बात कर रहा है, और क्या करना चाहिए। तो वो मैं 4 पंक्तियां बाबा को ध्यान में रखे, आनंद ले सुनिएगा। कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ो, समय हो जाए तो बता देना। कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत तो है, हम बाबा, थोड़ा और आनंद में आइएगा। कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत तो है, हम बाबा जी का चमनप्राश नहीं खाएंगे, और साल भर हो गया मंगाते और खाते हुए, लाभ तो नहीं हुआ है अब न मंगाएंगे। कि मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, हमारी सलाह अगर बाबा के लिए उचित बैठ जाए तो आनंद लेना। कि मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, वही बूढ़े फिर दौड़ दौड़ कर आएंगे, और अपनी हटा के फोटो मल्लिका की जो लगा दो, चमनप्राश छोड़ो बूढ़े डिब्बा चाट जाए। तालियां बढ़िया से आनी चाहिए। क्या बात है, जिंदाबाद भाई, वाह वाह वाह। बहुत मस्ती में, बड़े आनंद में आप लोग हैं। वाह। इस उत्सव को महोत्सव बनाने की कोशिश करिएगा। 4 पंक्तियां मैं इसे खानदान की ओर पढ़ता हूं, थोड़ा इसी मस्ती में इसी ऊर्जा के साथ सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कि पिताजी ने कहा शादी कर दूं तुम्हारी बेटा, पढ़ लिख पाते नहीं बुद्धि बड़ी मंद है। कि पिताजी ने कहा शादी कर दूं तुम्हारी बेटा, पढ़ लिख पाते नहीं बुद्धि बड़ी मंद है, और मालदार ससुराल मिलेगा दहेज खूब, सोच लेना भाग्य के सितारे भी बुलंद हैं। फिर बोले बेटा लड़की मुझे पसंद आई, सीधी भोली भाली है न कोई छल छंद है। फिर बोले बेटा लड़की मुझे पसंद आई, सीधी भोली भाली है न कोई छल छंद है, और मैंने कहा ऐसे लड़की से शादी ना करूंगा, जो कि बाप और बेटा दोनों को पसंद। जय हो जय हो, जय हो विकासानंद महाराज की। कि मैंने कहा ऐसे लड़के से शादी ना करूंगा, जो कि बाप और बेटा दोनों को पसंद है। 4 पंक्तियां और सुनिएगा। हम उत्तर प्रदेश से आते हैं सर, वहां बाबा जी की सरकार है और बुलडोजर तैयार है। हमारी समझ से पड़ोसियों से सर आदर सर हमेशा संबंध अच्छे रखने चाहिए, चाहे अपना गांव हो, चाहे मोहल्ला हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे देश, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। अगर निपटाना हो तो हंसते हंसाते निपटा दे। 4 पंक्तियां हंसते हंसाते बिना लड़ाई झगड़ा के देशभक्ति हो जाए तो बढ़िया से तालियां तैयार रखिएगा। अंतिम पंक्ति पे सही जगह प्रयोग करिएगा। ये भी 4 पंक्तियां सुनिएगा। चंदन स्वागत स्वागत स्वागत। कि हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, गीदड़ तुम्हारे ये बेचारे मर जाएंगे। हास्य के माध्यम से देशभक्ति का आनंद लेना। कि हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, गीदड़ तुम्हारे ये बेचारे मर जाएंगे, और दल एंटी रोमियो का भेज देंगे योगी जी, तो सानिया के देवर कुंवारे मर जाएंगे। ताली गलत जगह बजा दी, ताली वाली पंक्तियां आगे आने जा रही, सही जगह प्रयोग करिएगा। कि दल एंटी रोमियो का भेज देंगे योगी जी, तो सानिया के देवर कुंवारे मर जाएंगे, और राधे माँ जो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई, गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे। राधे माँ जो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई, गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे, और पाक जाके राहुल ने आंख मार दी, अगर साहिबाज मियां बिन मारे मर जा। तालियां बढ़िया से आनी चाहिए, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। क्या ये हिंसक शायरी है भाई, वाह 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 वाह। 4 पंक्तियां वो माँ की वंदना हमारी बहन सपना सोनी जी ने की। सर मैंने एक भगवान से कह के वंदना लिखी। सर कह रहे थे कि सब कुछ बदलता चला जा रहा है, तो इस बदलाव के युग में मैं भी एक बदलते परिवेश की वंदना लिखी, और भगवान से मैंने प्रार्थना यह कि प्रभु इस धरती पर आए तो किन किन चीजों से बच के आए। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, चंदन भैया सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कि इस महंगाई में कन्हैया यदि आए, कहीं अगर वंदना से भी हाथ से उत्पन्न हो जाए तो ये हास्य की सफलता होती। बढ़िया से तालियां, बढ़िया सा आशीर्वाद दीजिएगा, सुनिएगा। कि इस महंगाई में कन्हैया यदि आए, कहीं सच कहता हूं रोटी दाल मार डालेगी। कि इस महंगाई में कन्हैया यदि आए, कहीं सच कहता हूं रोटी दाल मार डालेगी, और रथ ना मिला तो नैनो कार में चलेंगे आप, ब्रेकरों की राह में उछाल मार डालेगी।
कि रथ ना मिला तो नैनो कार में चलेंगे आप, ब्रेकरों की राह में उछाल मार डालेगी। कि बूढ़ी बूढ़ी दादी जिन्स टॉप में है चल रही, कि बूढ़ी बूढ़ी दादी जिन्स टॉप में है चल रही, सच कहता हूं तुम्हें चाल मार डालेगी। और दो दो सिम वाले हैं मोबाइल गोपियों के हाथ, पूरी पूरी रात मिस कॉल मार डाल। 4 पंक्तियां और सुनिएगा, जहां जहां बात पहुंचे मन दीजिएगा। कि मैंने कहा कबीराज एक पुण्य कार्य है तो करके विचार मैंने मन में ठाना है। कि मैंने कहा कबीराज एक पुण्य कार्य है तो करके विचार मैंने मन में ठाना है। और दादाजी की पुण्य तिथि पर कवि गोष्ठी करा के गुरुदेव मुझे आपको बुलाना है। अच्छा। कि दादाजी की बढ़िया छंद है, बढ़िया से तालियां संभाल के बैठिएगा। कि मैंने कहा कबीराज एक पुण्य कार्य है तो करके विचार मैंने मन में ठाना है। और दादाजी की पुण्य तिथि पर कवि गोष्ठी करा के गुरुदेव मुझे आपको बुलाना है। तो कबीराज बोले डेट आज ही बता दो, मेरी व्यस्तता है और कई जगहों पे जाना है। कबीराज बोले डेट आज ही बता दो, मेरी व्यस्तता है और कई जगहों पे जाना है। तो मैंने कहा अभी मेरे दादाजी मरे नहीं हैं, मरने दो पुण्य तिथि होगी तब आना। तालियां बढ़िया से आनी चाहिए, हर जगह हाथ से है हमारी दृष्टि जानी चाहिए। कुछ पंक्तियां और पढ़ता हूं। हमारे आदर्श सर ने, बीसी सर ने साहित्यिक अनुष्ठान इस विद्यालय परिवार ने किस लिए आयोजित किया, हंसना हंसाना तो एक अलग बात है, लेकिन जो इसका उद्देश्य है 2 पंक्तियां और 2 पंक्तियों में अगर व्यंग हो जाए तो बड़ी तालियों से मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। सुनिएगा चंदन भाई, कि किसी खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए, किसी खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए, सारी दुनिया को चलो प्यार से जोड़ा जाए। हमारा मिशन क्या, हमारा उद्देश्य क्या है? पंक्तियां अच्छी थी, तालियां आपकी कमजोर थी। किसी खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए, आदर्श सर, किसी खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए, सारी दुनिया को चलो प्यार से जोड़ा जाए। और ये किसी शख्स को दोबारा ना मिलने पाए, प्यार के रोग को आधार से जोड़ा जाए। ये किसी शख्स को दोबारा ना मिलने पाए, प्यार मोहब्बत की तमाम बातें हो रही थी। 4 पंक्तियां अभी सुनिएगा। कि चढ़ के उतरे ना वो भूत इश्क होता है, चढ़ के उतरे ना वो भूत इश्क होता है, और जान ले लेता है यमदूत इश्क होता है। चढ़ के उतरे ना, लड़कों तुम्हारे लिए सलाह की बात दे रहा हूं, सलाह अच्छी लगे तो तालियां तैयार रखिएगा इन बहनों के सम्मान में। कि चढ़ के उतरे ना, चढ़ के उतरे ना वो भूत इश्क होता है, जान ले लेता है यमदूत इश्क होता है। और गली में उसके पिटाई हो लात घूंसों से, तब पूरी तौर से मजबूत इश्क होता है, तब पूरी तौर से मजबूत इश्क होता है। और झंडी हरी वो मेरा नाम बौखल है, लेकिन बौखल हूं नहीं। मेरी मोहब्बत कहां तक पहुंची, 4 पंक्तियां सुनिएगा चंदन भाई। कि चढ़ के उतरे ना वो भूत इश्क होता है, कि झंडी हरी वो दिखाने लगी है, झंडी हरी वो दिखाने लगी है, मोहब्बत मेरी रंग लाने लगी है। और नंबर दिया जिस हसीना को था उसकी अम्मा की मिसकाल आने लगी। कि नंबर दिया जिस हसीना को था उसके। और अंतिम 4 पंक्तियां व्यंग की पंक्तियां अच्छी लगे तो तालियों से मुझे विदा करिएगा। कि सुबह सुबह पत्नी बोली, हालांकि सुबह सुबह बोलती नहीं, ये वही हंस रहे हैं जिनकी नहीं बोलती। कि सुबह सुबह पत्नी बोली, आप तो मेरी हर अदा पर मरते हो, आज सही सही बताओ तुम मुझसे कितने % प्यार करते हो। सुबह सुबह पत्नी बोली, आप तो मेरी हर अदा पर मरते हो, आज सही सही बताओ तुम मुझसे कितने % प्यार करते हो। पत्नी की बात सुनकर मैं मन ही मन मुस्कुराया, मैं तुमसे 72% प्यार करता हूं जैसे ही बताया। व्यंग पहुंचे तो तालियों का घनत्व तो बढ़ाइएगा, आनंद लीजिएगा। मैं तुमसे 72% प्यार करता हूं जैसे ही बताया। पत्नी झल्ला कर बोली, मैं हूं तुम्हारी बीबी इकलौती। बीसी सर, हर पत्नी को अपने पति पे यही विश्वास होता है, मैं इसकी इकलौती बीबी हूं। पत्नी झल्ला कर बोली, मैं हूं तुम्हारी बीबी इकलौती, फिर भी मेरे प्यार में 28% कटौती,
फिर भी मेरे प्यार में 28% कटौती। मैंने कहा प्रिय, तुम्हारे प्यार में कटौती करने की मेरी कहां हस्ती है। मैंने कहा प्रिय, तुम्हारे प्यार में कटौती करने की मेरी कहां हस्ती है। लेकिन आजकल हर लग्जरी आइटम पर 28% जीएसटी है। एक बार जोरदार तालियां विकास भाई के लिए। क्या बात है, वाह 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 वाह। क्या इनके साथ कोई साजिश नहीं, आप सबका प्रेम है। मैं चाहता हूं, क्योंकि इतना अच्छा आप लोग सुन रहे हैं और इतना अच्छा ये सुना रहे हैं कि एक अनुकूल माहौल बन गया है कवि सम्मेलन का। कुछ छंद विकास भाई, आपका प्रेम इन श्रोताओं तक पहुंचे, उन श्रोताओं का प्रेम भी आपको और मिले, मैं ये चलिए ये बिल्कुल 4 पंक्तियां सर सुनिएगा उदय की। बिना किसी का नाम लिए अगर बात हो गई हो तो आनंद लेना। पूरी राजनीति को समेटते हुए 4 पंक्तियों में कि जनता के सब उत्साह और जुनून चलागा। समझ में आए तो बता देना कि जनता के सब उत्साह और जुनून चलागा, वादा रहे मई का पूरा जून चलागा। कि जनता के सब उत्साह और जुनून चलागा, वादा रहे मई का पूरा जून चलागा। सोचित है नेवरा क्षेत्र का विकास कब होई, बुधवा चुनाव जीता हनीमून चलागा। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। हर विषय को समझने वाले आप लोग हैं, आपको प्रणाम करता हूं कि बुधवा चुनाव। अच्छा, मोबाइल सबके हाथों में, अक्सर गांव देहात में जहां जहां मोबाइल का नेटवर्क नहीं काम करता, बड़ी बड़ी घटना। ये भी 4 पंक्तियां मैं उधर लोक भाषा की पढ़ने की अगर समझ गए तो ठीक है, नहीं फिर हिंदी सुनाना शुरू कर दूंगा। सुनिएगा कि एक दिन काका के मोबाइल पर फोन आवा, नेटवर्क कम देख छत पे निकरी गे। कि एक दिन काका के मोबाइल पर फोन आवा, नेटवर्क कम देख छत पे निकरी गे। और छत पर घूमी घूमी दौरी दौरी बात करें, कुछ देर बाद मस्त बातन में परी गे। कि भूल गए छत पर खड़े की जमीन पर। क्या भूमिका है, कोई नहीं, जब समझ में आ जाए। कि भूल गए छत पर खड़े की जमीन पर, चलत चलत पूरी छत पार करी गे। भूल गए छत पर, अंतिम पंक्ति पे बढ़िया तालियां तैयार रखिएगा। कि भूल गए छत पर खड़े की जमीन पर, चलत चलत पूरी छत पार करी गे। और छत के खत्म होत बावा गोड़ खाले परा, मुंह भरा गिरे दोनों जबड़ा उखरी गे। क्या बढ़िया उधि, क्या बढ़िया उधि, आप समझते हैं, क्या बात है, वाह 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 वाह। बड़ी सरल भाषा को आप इतना मन से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आपको प्रणाम करता हूं। अंतिम 4 पंक्तियां। हमारे गांव में शरीफदास महिला सीट आरक्षित हो गई तो महिला प्रधानी हो गई, तो प्रधान पति से प्रधानी से एक दिन झगड़ा होता, कैसे होता, एक बार 2-4 लोग तालियां बजा दे। अंतिम 4 पंक्तियां पर स्वागत। के पत्नी भाई प्रधान, पति जी दिन भर मऊ जुड़ावे। पत्नी भाई प्रधान, पति जी दिन भर मऊ जुड़ावे। घर में जा रहे रुआब लौट जब सांझ घर का हुए। कि परधानी नौ पति देव मां भिरी एक दिन तिगड़ी, परधानी नौ पति देव मां भिरी एक दिन तिगड़ी। प्रधान पति से नी प्रधानिन बड़ी जोर से बिगड़ी। कि फर्जी रुआब दिखाए रहे हो, कि फर्जी रुआब दिखाए रहे हो का अक्ल हो गए गुम। फर्जी रुआब दिखाए रहे हो का अक्ल हो गए गुम। प्रधानिन हम पद हमारो रुआब दिखाई हो तुम। के प्रधानिन हम पद हमारा और आप दिखाई हो तुम। कि अब तुम्हारे तनिको ना मनबे और ना खैबे गम। अब तुम्हारे तनिको ना मनबे और ना खैबे गम। घर में बैठ के चूल्हा फूको, ब्लाक के जैबे हम। वाह, क्या बात है, क्या बात है।